नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत। शुक्र देव यानी कि जो प्यार को दर्शाते हैं, जो रिश्तों को दर्शाते हैं, जो सुगंधित वस्तुओं को दर्शाते हैं, जो कि सौंदर्य के प्रतीक है, तो वह जो शुक्र देव है वह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 11 नवंबर 2022 को। तो ये आगे आने वाले 27 दिनों में जो शुक्र देव है वह तुला राशि को छोड़ करके मंगल की वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनका प्रभाव है वह वृश्चिक राशि के ऊपर अत्यधिक हो जाएगा। यानी शुक्र देव की जो महिमा है वह वृश्चिक राशि के ऊपर बहुत कुछ दिखाई देगी। यानी कि वृश्चिक राशि वैसे तो अपने आप में गुप्त रहने वाली राशि, यानी कि वह छिपे हुए रूप में रहती है। तो यहाँ पर ऐसी भी संभावनाएं आएंगी कि जो शुक्र है यानी कि जो लव है, जो प्यार है, जो सौंदर्य है, वह कुछ अपने आप को हिडन पोजीशन में लाने का काम करेगा। क्योंकि जो शुक्र है वह वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और जो वृश्चिक होते हैं वह किसी ना किसी चीज के नीचे छिपे हुए रहते हैं। यानी कि अंतर्मुखी प्रतिभा के संपन्न जो वृश्चिक राशि होती है, यानी कि ये जो प्यार और जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, जो जिसको कहा जाए रिलेशनशिप है, वह कहीं ना कहीं कुछ हिडन रूप में नीचे दिखाई देगी। तो यह यहाँ पर रूप होगा। तो जैसे मेष राशि वाले जातक है तो उनके तो स्वामी देव स्वयं मंगल देव होते हैं और वह कहीं ना कहीं अष्टम भाव में भी होते हैं। तो यहाँ पर देखना कि आपके जो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र देव हुए वह जा रहे हैं अष्टम भाव में। तो ऐसे में क्या संभावनाएं दिखाई देंगी कि आपको अपने जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना होगा, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका जीवन साथी है उसको कोई गंभीर समस्या हो। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि उसके स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है, छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, पर आप उस प्रॉब्लम को देखिए और उसका समुचित इलाज भी कराइए। ऐसे ही अगर हम वृषभ राशि को देखते हैं तो जो वृषभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो शुक्र का गोचर है, यानी कि वृश्चिक राशि पर जो शुक्र देव है वह उनके सप्तम भाव में आ जाता है। सप्तम भाव में क्या है, आपके एक तो लग्न के स्वामी है। तो इतने बीच में आपका आपका आपके जीवन साथी के प्रति एक अलग तरीके का झुकाव रहेगा, या आपका जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर प्रभाव रखेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह जो मंगल की स्थिति अगर देखी जाए, क्योंकि मंगल देव मिथुन राशि में रह करके वहां पर वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखना तो यार मंगल का प्रभाव यानी कि आपके सप्तम राशि के जो स्वामी है उनका प्रभाव आपके ऊपर और आपकी राशि के स्वामी का जो प्रभाव है वह पड़ रहा है आपके जीवन साथी के ऊपर। तो ऐसे में इन दोनों को, शुक्र और मंगल की एक बहुत ही अद्भुत युति है और इस यह जो युति है यह एक समान की होकर के प्राण में और एक बलवती निर्णय देने वाली बनेगी। तो ये वृषभ राशि का यहाँ पर स्वभाव हुआ। अगर मिथुन राशि को देखें तो जो मिथुन राशि वाले जो भी जातक है उनके लिए यह जो गोचर है वह उनके षष्ठ भाव से जाएगा। यानी कि जो शुक्र देव है जो आपके सौंदर्य को बढ़ाते हुए हैं, आपको प्रेम सौहार्द देते हैं, उनका जो प्रतीकात्मक ग्रह शुक्र है वह षष्ठ भाव है। तो यहाँ देखना कि आपके प्यार में क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, आपके सौंदर्य में कुछ कमी आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको यहाँ संघर्षशीलता देखने को मिलेगी। तो क्योंकि यह षष्ठ भाव है, यह संघर्ष देता है, तो इस षष्ठ भाव में कोई भी ग्रह आता है तो कोई ना कोई एक यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनती है। इसी प्रकार हम कर्क राशि को देखते हैं तो देखना कि कर्क राशि वालों के लिए यह जो वृश्चिक राशि है कहाँ पे आती है। तो अगर हम देखते हैं तो 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि पंचम भाव में वृश्चिक राशि आती है। अब वृश्चिक राशि पंचम भाव अपने आप में विष्णु स्थान है और ऐसे में क्या है, आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो क्या है, ये जो शुक्र है यह आपके लाभ के भी स्वामी। सीधे एकादश भाव को देखते हैं तो पंचम भाव आपने जो भी इच्छा की और सीधा आपको लाभ के एकादश भाव को आप देखते हैं तो यहाँ पर आपकी जो मनोवांछित इच्छाएं है वह निश्चित तौर से इस मास में पूर्ण हो जाएंगी। तो यह जो 25-26 दिन है इसमें शुक्र देव वृश्चिक राशि में रह करके कुछ विशेष कार्य को करने वाले बनते हैं। सिंह राशि की अगर बात की जाए
तो देखिए जो सिंह राशि है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये जो शुक्र है, यह उनके चौथे भाव में आ रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि के चौथे भाव में आ रहे हैं। तो वृश्चिक राशि के चौथे भाव में आने से ये क्या है कि यहाँ पर आपके माता के सुख संबंध में कुछ विशेष यहाँ पर संबंध बनेंगे, और हो सकता है कि इस बीच में आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि यह जो है भाव है, यह वाहन का भाव है, यह सुख का भाव है, यह माता का भाव है। यहाँ पर आप कुछ जमीन का भी क्रय विक्रय कर सकते हैं। कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि इस बीच में गाड़ी, वाहन और सुख में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कन्या राशि की अगर बात करें, तो कन्या राशि यानी कि 6, 7, 8 अगर तृतीय भाव में देखा जाए तो शुक्र आ जाते हैं, यानी कि आपका द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह तृतीय भाव में हो रहा है, अपने से दूसरा हो रहा है। तो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए यहाँ पर कुछ अपने धन को व्यय करते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार की यहाँ पर स्थितियां बनेंगी। और तीसरे भाव से यह जो नवम भाव को देखते हैं, तो यहाँ भी एक ऐसी स्थिति आएगी, यानी कि शुक्र देव ने तीसरे भाव में बैठ करके नवम में दर्शन देंगे, आपके भाग्य को भी यहाँ पर खोलने का काम करेंगे। मेहनत निश्चित तौर से बहुत लगेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको एक एक भाग्यवर्धन का भी काम करेंगे। अब तुला राशि की बात की जाए, तो तुला राशि वाले जो जातक है उनके लिए जो शुक्र का गोचर है वह उनके द्वितीय भाव से जाता है, यानी कि परिवार के भाव से जाता है। बैंक बैलेंस को लेकर के यहाँ पर बात होती है, आपकी वाणी पे बात होती है, आपके खान पान के विषय की बात होती है। तो शुक्र देव का यानी कि आपकी लग्न के स्वामी का द्वितीय भाव में होना निश्चित तौर से आपके धन के कोष में वृद्धि करता है। आप वाणी भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपका जो शुक्र है, यानी कि जो मिलजुल करके बात करने की बात है, एक रिलेशनशिप को बनाने की बात है, वह यहाँ पर बहुत ही अच्छे रूप से कारगर रूप में दिखाई देगी। अगर आपकी शुक्र की महादशा चलती हो, तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो 25-26 दिन का जो समय है, यह कुछ मारक अवस्था भी लेता है, परंतु तभी जब आपकी शुक्र की महादशा चलती हो और उसमें किसी प्रकार से शुक्र का ही प्रत्यांतर आता हो, तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर होती हैं। तो वृश्चिक राशि की अगर बात करें, तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो शुक्र का गोचर है वह उनके ही अपनी बॉडी पर है। तो आप यहाँ देखेंगे कि उनके अंदर इस समय सौंदर्य को लेकर के कुछ विचारशीलता विशेष प्रकार की होगी। वह बातचीत करेंगे तो बहुत ही मधुरता से करेंगे। उनकी जो बातचीत करने का एक ढंग होगा, उनके ऊपर जो प्रभाव होगा, उनका जो रूपरेखा होगी वह सौंदर्य से पूर्ण होगी, यानी कि सुंदरता फैशन को लेकर के वह थोड़े सजग होंगे और यहाँ पर अपने अपने फैशन के लिए वहां पर वह विशेष रूप से काम करने वाले होंगे। धनु राशि की बात की जाए, तो धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो शुक्र देव है वह लाभ के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठे, तो लाभ है, परंतु कहाँ विदेश में है। तो अगर जिनके जन्म कुंडली में शुक्र इसी स्थान पर यानी कि द्वादश भाव में स्थित हो, तो यहाँ पर कुछ उनके व्यय तो निश्चित तौर से बढ़े हुए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनको जो लाभ का जो आनंद है, लाभ का जो सुख है, वह उनको विदेशों से प्राप्त होता हुआ ऐसा यहाँ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से यह धनु राशि तक का है। अब हम लोग मकर राशि की बात करते हैं, तो कि जो मकर राशि है, तो मकर राशि में अगर आप देखें तो ये जो आपकी वृश्चिक राशि आती है वह आपके एकादश भाव में आती है। तो मकर राशि यानी कि 10 नंबर जहाँ लिखा होता है उनके लिए यह पूरे के पूरे लाभ की स्थिति है। और अगर देखा जाए तो यह उनके किस स्थान के भाव स्वामी होते हैं, तो यह आपके कैरियर को लेकर के यहाँ पर एक बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, जिसमें आपको अच्छा खासा धन मिलता हो। और इसके साथ साथ एक और खुश बात है कि आप यहाँ पर फ्रेंडशिप्स आपको अच्छी मिलेंगी, क्योंकि यह एकादश भाव है, ये दोस्तों का भी भाव होता है, यानी कि दोस्त बिना ही किसी लाभ के भी आपके साथ दोस्ती निभाते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ भाव रहता है। कुंभ राशि की अगर बात करी जाए, तो कुंभ राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह जो गोचर है, यानी कि शुक्र का जो गोचर है, क्योंकि जो कुंभ राशि है उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का भी प्रभाव होता है, शनि का भी प्रभाव होता है, साथ में राहु का भी प्रभाव होता है। तो कुंभ राशि के लिए जो अगर भाव की वो देखी जाए, शुक्र के गोचर की बात की जाए, तो उनके 10म भाव से जाता है। तो 11 देखिए, 10 देखिए, 9 देखिए और 8, यानी कि जो 10म भाव है वह वृश्चिक राशि आती है।
यानी कि शुक्र देव का दसम भाव में बैठना, तो ये क्या स्थिति दिखाता है, आपके करियर के लेकर के कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखाता हुआ बनता है। तो आप यहाँ देखना कि ये क्या आपके अपॉर्चुनिटीज को बना रहा है। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो आपको आपको उसको तुरंत का तुरंत ग्रैब करना चाहिए। तो ये जो 25-26 दिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ अगर देखा जाए मीन राशि की बात की जाए, तो मीन राशि की जस्ट अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो 6 नंबर की राशि होती है, यानी कि कन्या राशि होती है। और इसके बाद जो 8वीं राशि होगी वह तुला होगी, और 9वीं राशि जो होगी वह वृश्चिक राशि होगी। तो मीन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह समय उनके भाग्य को खोलने वाला है। एक तो शुक्र मीन राशि के वालों के लिए शुक्र का गोचर वैसे भी हमेशा ही एक लाभ देने वाला होता है, भले ही वह कितना भी नीच अवस्था में हो जाए। इसके बावजूद भी मीन राशि वालों को यह कहीं ना कहीं, यह जो शुक्र का गोचर है वह उनको लाभ ही देने वाला होता है, उनके लिए शुभता प्रदान करने वाला होता है। और यहाँ पर यह उनके भाग्य के भाव में बैठ रहा है, तो यहाँ पर उनके मेहनत के द्वारा बहुत सारे भाग्य की यहाँ पर वर्धन होने की संभावना है। यानी कि इस समय पर ये जो 25-26 दिन है, 11 नवंबर के बाद से जो भी 25 दिन है, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं। तो मित्रों, ये है शुक्र का गोचर जो 11 नवंबर से आरंभ हो रहा है, 11 नवंबर 2022 से उसके आगे 25-26 दिन। इस स्थान के हिसाब से 1-2 दिन का कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपकी जैसा भी आपका स्थान हो। जैसे मैं इस समय पर अमेरिका में हूँ, और अमेरिका में होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी चीजें करीब कहा जाए तो 23-24 घंटे की लेट है। तो यहाँ पर जो शुक्र का जो पर्टिकुलर टाइम है, हो सकता है भारत के लिए यह जो शुक्र का गोचर का वृश्चिक राशि में प्रवेश है वह कुछ घंटों का यहाँ पर अंतर दिखाई दे। जैसा कहा जा रहा है 11 अक्टूबर को, अगर मैं मुझे जो मोटा मोटा याद है कि भारतवर्ष में 11 नवंबर को यह शाम के समय 7 बजकर के कुछ 40-45 या 50 मिनट के आसपास में यह वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम दूसरे देशों में देखेंगे, दूसरे प्रदेशों में देखेंगे, दूसरे कहा जाए कॉन्टिनेंट में देखेंगे, तो यह थोड़ा सा भिन्न होगा। तो इसी प्रकार देश काल परिस्थिति के अनुसार ग्रहों का राशि में प्रवेश थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और इस डिफरेंट के अनुसार यह फल देते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक करना मत भूलें, इसको सब्सक्राइब करें। जो आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है उसको उसको हिट करके आप सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें आपको मेरे एपिसोड कैसे लगते हैं। और आपके मन के अंदर कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।